Every object in this world is made up of matter, and matter is composed of atoms. Hi everyone, welcome to Orient Your Career in Mind, Body, Spirit section. इस दुनिया की हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी है. बड़े बड़े सहरा छोटे छोटे रेत के ज़र्रों से, समंदर पानी के कतरों से, बड़े बड़े जंगलात छोटे छोटे पौधों से, और इसी तरह से इंसान का जिस्म. अगर इस छोटी सी चीज़ को मैं बिल्डिंग ब्लॉक का नाम दूं तो शायद गलत नहीं होगा. ये बिल्डिंग ब्लॉक जो कि छोटा है, जो कि एटम से मिल के बना है, इसकी ख़ास बात ये है कि ये हमेशा वाइब्रेशन में रहता है, कॉन्टीन्यूस वाइब्रेशन फेज में रहता है, और इस वाइब्रेशन की वजह से कॉन्टीन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. इस दुनिया में हर चीज़ जो मौजूद है, जानदार या बेजान, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. उनकी अपनी खास एक एनर्जी होती है जो कि वो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस करते हैं और अपने से उस वाइब्रेशन को दूसरे एनवायरनमेंट तक शिफ्ट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं. इस दुनिया की हर चीज़ जो एनर्जी है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है, और उस वाइब्रेशन का इफेक्ट हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे मौजूद है. इंसान का जिस्म एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और जो कि छोटे छोटे एटम से मिल के बना है, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है. और इंसान का दिमाग एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच स्टेशन है जो कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता या करवाता है. हम जब भी अपने दिमाग से कुछ सोचते हैं तो हम उन स्पेसिफिक सेल्स को एक्टिवेट करते हैं कि वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करें या वाइब्रेशन कॉज करें, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट हम कोई ना कोई काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपना हाथ मूव करना चाहता हूँ या मैं यहाँ से वहाँ पे मूव करना चाहता हूँ, तो वो जो ख्याल मेरे माइंड में सबसे पहले आएगा या वो मैं सेल्स जो एक्टिवेट करूँगा अपने माइंड में, वो मुझे रिजल्ट करेंगे वाइब्रेशन की फॉर्म में, और मेरा वो काम वाइब्रेशन की फॉर्म में कंप्लीट होगा. अगर आपका ख्याल अच्छा है तो आपकी वाइब्रेशन भी अच्छी होगी, और अगर आपका ख्याल थोड़ा सा बुरा है तो आपकी वाइब्रेशंस भी वैसी ही होंगी, बुरी होंगी. वाइब्रेशंस की भी कई टाइप्स हैं. आप हाई वाइब्रेशंस कह सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस कह सकते हैं, या पॉजिटिव वाइब्स कह सकते हैं, या फिर लो वाइब्रेशन कह सकते हैं, लो फ्रिक्वेंसी वाइब्स कह सकते हैं. तो इन दोनों वाइब्रेशंस में डिफरेंस क्या है? एक वाइब्रेशन टाइप जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाती है, और दूसरी वाइब्रेशन टाइप जो आपको बहुत ही ज़्यादा लो या डिप्रेस फील करवाती है. इसी सेक्शन की फर्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बता चुके हैं कि हर इंसान के गिर्द एक खास स्पेसिफिक सर्कुलर फॉर्म में ऑरा है जो कि इनविजिबल है, जिसके अंदर एनर्जी, इंसान की एनर्जी प्रोड्यूस होती है या इंसान की एनर्जी रहती है. ये एनर्जी इसी वाइब्रेशन की वजह से आती है जो कि आप कुछ ना कुछ अपने माइंड में सोचते हैं. अगर वो सोच आपकी अच्छी होगी तो वो आपकी एनर्जी अच्छी प्रोड्यूस करेगी, और आपका वो फेज, एनर्जी फेज या वो वाइब्रेशन फेज एक अच्छा फेज होगा, और वो एनर्जी फेज आपकी पूरी बॉडी को अपनी लपेट में ले लेगी. और अगर वो आपके ख्याल या वो आपकी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव होगी तो उसका पूरा असर आपकी बॉडी पे होगा. ये वाइब्रेशन जो आपकी बॉडी, आपका माइंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसका एक खास सा इफेक्ट आपके ऊपर भी रहेगा. ना सिर्फ आपके ऊपर रहेगा बल्कि इसके साथ साथ आपके एनवायरनमेंट में भी वो चीज़ शिफ्ट करेगी या वो चीज़ ट्रांसफर होगी. इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझिए, इसकी मिसाल आप इस तरह से देखिए कि आपका कोई दोस्त जो आपको कहता है यार मैं आज बहुत परेशान हूँ, तो उसकी परेशानी सुने बगैर आप उसके इस सेंटेंस से कि मैं बहुत परेशान हूँ, वो अपनी वो वाइब्रेशन आप तक ट्रांसमिट कर रहा है, वो अपनी वो लो वाइब्रेशन आप तक ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से उस फेज का थोड़ा सा इफेक्ट आपके भी ऊपर भी होता है. तो वो वाइब्रेशन जो उसने अपने आप से आपकी तरफ ट्रांसफर की, वो आपको भी गमगीन कर गई. इसके बरक्स आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और आपको कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा दिन है, तो बगैर वो बात सुने आप भी अपने अंदर एक खुशी महसूस करते हैं. क्यों? क्योंकि वो एनर्जी या वो वाइब्रेशन जो वो अपने आप से आपकी तरफ ट्रांसमिट कर रहे हैं, आपकी तरफ भेज रहा है, उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ रहेगा. वो एनर्जी जो आपकी बॉडी दूसरों तक ट्रांसमिट कर रही है या वो एनर्जी दूसरे आप तक ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसे कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन. इस दुनिया में हर चीज़ जो यहाँ मौजूद है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है, और उस वाइब्रेशन का एक खास किस्म का इफेक्ट है आपके ऊपर या आपके एनवायरनमेंट के ऊपर. मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि हर चीज़ इस दुनिया की एटम से मिलके बनी है, और एटम की ये खास बात है कि वो कॉन्टीन्यूसली वाइब्रेशन फेज में रहता है. वो टू एंड फ्रो, आगे और पीछे अपने मीन लेवल
لیول پہ موو کرتا رہے گا، جس کی وجہ سے ویوز یا وائبریشن پروڈیوس ہوتی ہیں. اسی طرح سے ہیومن باڈی، ہیومن مائنڈ وائبریشن پروڈیوس کرتی ہیں جس کا افیکٹ اس کے پورے انوائرمنٹ میں رہتا ہے. لا آف وائبریشن کو سمجھیے اور ہمیشہ اچھی ویوز، اچھی وائبز، اچھی وائبریشن پروڈیوس کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ خود بھی سیٹسفائی رہیں اور آپ کے انوائرمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی آپ سے خوش رہیں. Stay healthy, stay motivated, keep trying, and don't forget to like, share, comment and subscribe our channel Orient Your Career. سائنس کے یہ سب سبجیکٹس، فزکس، کیمسٹری، بایو، کاسمولوجی، یہ سب کہیں نہ کہیں سے انسان کے ساتھ لنکڈ ہیں اور ان سب کا کوئی نہ کوئی وجود انسان سے شروع ہو کر انسان پہ ہی ختم ہوتا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو صرف سبجیکٹ کی حد تک نہ دیکھیں، انسان کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں تو شاید ہم ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. لا آف وائبریشن کو سمجھیے اور اپنی لائف میں اپلائی کیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اگر آپ کا کوئی دوست یا آپ خود لو انرجی فیز میں رہتے ہیں تو آپ اس میں سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں.